हमारे एक ऐसा हरियाणा प्रदेश के लिए, जनता के लिए भी और संगठन के लिए भी एक ऐसी असेट है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने नए नए इनोवेशन और इनिशिएटिव लिए, जैसे लोगों को सुविधा आसानी से उनके मोबाइल में ही मिल जाए। कितने तरह के उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम सुविधाएं लागू करी। ये हरियाणा पहला राज्य है हिंदुस्तान में। दूसरा, संगठन के नाते जब वो संगठन मंत्री थे, जब वो आए 96 में, मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। तो मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्माण किया और हमेशा प्रेरित किया समाज के काम के लिए। और आज जो आप कह रहे थे कि अभी आए सवेरे, तो आज हमारी बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक हमारी संस्था है जो अंत्योदय के नाम से, फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम बिल्कुल गैर राजनीतिक और गैर सरकारी काम, मतलब एक समाज को, ये इनकी ट्रस्ट था, बहुत पहले से था फाउंडेशन। तो इन्होंने मुझे जोड़ा है, साल हो गया हम उसमें काम करते हैं। तो आज गांव-गांव में बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके और गरीब आदमी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, ऐसे कुछ बच्चों को हमने बुला रखा था। लगभग 20 बच्चे, आज 20 में से 20 की लिस्ट थी, 17 आए हुए थे। 17 में से 12 हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, जो गांव में रहकर गांव के आसपास काम करेंगे। आज केवल इसीलिए यहाँ पर बैठना था। कल आपकी किस्मत का दिन है, हालांकि वो सुनिश्चित है लगभग। वो आपकी ब्लेसिंग्स है, मेरा आपसे प्यार भी है, साथी भी है। इस बहाने से आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल था, लगभग नवंबर से 7 नवंबर से मैं वही हूँ। कल हमारी बहुत बड़ी एक विराट रैली ब्रिगेड मैदान में, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं वहीं था। मैं देर रात ही पानीपत पहुंचा था 12:30 बजे। उससे मुझे हरविंदर कल्याण जी की माता जी, मैं तो उनको अपनी माता ही मानता हूँ, और उनके यहाँ पर मैं बैठ गया और इस बैठक के लिए आना था। अब सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ और आपकी ब्लेसिंग्स है, पूरे हरियाणा की ब्लेसिंग्स है, और संगठन ने भी, नेतृत्व ने भी एक बहुत बड़ा एक सम्मान भी मुझे दिया और ट्रस्ट भी किया। और मैं हरियाणा की तरफ से जो मैक्सिमम हितों की बात होगी उच्च सदन में रखने का प्रयास करूंगा। आपके दूसरे साथी हैं, हालांकि वो इस बार इंडिपेंडेंट हैं, सतीश नांदल बीजेपी की तो क्या वो भी कुछ उलटफेर हो सकता है उनकी? देखिए, मैंने तो अभी चंडीगढ़ भी, मैं उसी जब नॉमिनेशन फाइल किया तब तक उनका नाम सामने नहीं आया था। ऐसी अटकल लग रही थी कोई आ सकता है, तो मैंने तो जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट आए या जो इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, सबको शुभकामना भी दी, और सबका हक भी है इस लोकतंत्र के अंदर, और अपने लिए प्रयास करें, अपने वोट के लिए प्रयास करें। मेरी तो बाकी दोनों के लिए भी शुभकामना है। कांग्रेसी शिमला चले गए हैं विधायक, वो ठीक है, उनका अपना इकट्ठे रहने का होगा, और ट्रेनिंग भी रहती है। हमारे भी इकट्ठे रह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सब एमएलए इकट्ठा रह रहे हैं, और ट्रेनिंग भी रहती है। वोट गलत ना डल जाए, क्योंकि पहले कांग्रेस 1-2 बार गलत वोट डाल चुकी है, इस बार उनसे गलती ना हो उसकी ट्रेनिंग करवा रहे होंगे वो। 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें वो भी राज्य है जहां पर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी जी, उसकी आज अनाउंसमेंट भी हुई है। अभी 4 बजे की। तो क्या लगता है बंगाल में क्या स्थिति है और बीजेपी वहां पर क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उस कार्यकर्ता के नाते मैं लगभग, मेरे पास 35 विधानसभा का जिम्मेवारी उन्होंने दी, 153 मंडल है, 153। मैं लगभग हर मंडल पर नीचे जाकर, इंटीरियर में भी जाकर अपना प्रवास मैंने कंप्लीट किया है। वहां के कार्यकर्ताओं से मिला हूं, आम समाज से मिला हूं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ममता का जो कुशासन है, ममता दीदी का, और जिस तरह गुंडागर्दी का राज है वेस्ट बंगाल में, मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर मैं वेस्ट बंगाल ना गया होता तो मैं इन बातों पे विश्वास ही ना करता कि इतनी अंधेरगर्दी और गुंडागर्दी हो सकती है। अब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो मतलब हद है। मतलब मैं भी ऐसी 3-4 जगह मीटिंग में, मेरे सामने ही, मेरी बैठक के बीच में ही टीएमसी के लोग घुस गए, उन्होंने झगड़ा किया। और अभी कल जो हमारी ब्रिगेड मैदान में रैली थी, तो लगभग मेरे विभाग से, जो मेरे पास हावड़ा हुगली विभाग था, 66.5 लाख हेड काउंट, 66,500 हेड काउंट लोग वहां पर गए। एक एक कार्यकर्ता की सूची, एक एक व्हीकल की सूची। मतलब इस तरह से कार्यकर्ता के अंदर जुनून है। चोट खाकर भी ऐसे ऐसे परिवारों के लोग जिनके मर्डर हुए, घर तोड़ना, घर में आग लगाना, चोट लगाना, आंख फोड़ देना, लात तोड़ देना, ये तो इन बातों को अपना कार्यकर्ता इतने धैर्य से और सामान्य लेता है। वो कार्यकर्ता भी जिनके परिवार में, जिसके पिता का मर्डर हो गया और वो 3 साल की आयु में था, आज वो बड़ा होकर, अडल्ट होकर आज भी वो पार्टी का काम कर रहा है।
मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसी परिस्थितियां किसी अन्य प्रदेश में होती तो शायद किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता था, लेकिन बंगाल का कार्यकर्ता, मैं एक्चुअल में ही, हम देवतुल्य बोलते हैं कार्यकर्ता, एक्चुअल में मैंने अपनी आंखों में देखा है कि जिसके घर में मर्डर हुआ हो और राजनीति के कारण मर्डर हुआ हो, उसके बावजूद भी वो राजनीतिक क्षेत्र में उसका बच्चा जिसका मर्डर हुआ उसका बेटा काम कर रहा है, वाकई में कल्पना से परे बात है।